नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमिक क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स है क्लास 10th की ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर चल रहा है यहाँ पर। और ये प्रश्नावली 4.3 है। 4.3 में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें पढ़ना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है। इसके पहले के क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिनको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और या प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो हमें आज यहाँ पर शुरुआत करना है, तो उस क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो पानी के नल एक साथ, यानी कोई दो नल लगे हुए हैं और एक ही हौज में हमें उनको ओपन करके छोड़ देना है। तो उन्होंने कहा कि जो ये टैंक है उसको 9 सही 3/8 घंटे, यानी 8 9 72 और 3 75, सीधे से आप सॉल्व कर लीजिए तो 75/8 घंटे लगते हैं इसको कंप्लीट भरने में। अब समझिए, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है, यानी जिसका माउथ बड़ा है वो वाला नल ज़्यादा कम समय लेता है। कितना? 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी अब ये बड़ा वाला हौज कितना समय लेगा कुल, और ये छोटा वाला हौज जिसका माउथ व्यास छोटा है वो कितना समय लेगा। इन दोनों को अलग अलग हमें बताना है, ये कितना समय लेंगे। चलिए आइए बनाते हैं समीकरण इसकी। आपके पास बुक है, नोटबुक है, उठा लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए और देखिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि छोटा नल जो है, जो छोटा नल है जिसका व्यास जो है छोटा है, छोटा नल हौज जैसा सवाल में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हौज को x घंटे भरने में लगते हैं, ये हमने मान लिया। तो जो बड़ा हौज है, आप समझिए, जो बड़ा हौज है उसे कितना समय लगेगा आप जानते हो, उससे 10 घंटे कम लगते हैं। किससे? छोटे वाले से। तो ये चीज़ निकल कर सामने आ जाती है, यानी एक क्या हो जाएगा, x-10 हो जाएगा। तो अगर हम देख लें कि 1 घंटे में बड़े नल से भरा गया हौज, यानी अगर हम 1 घंटा दोनों का निकाल लें तो 1 घंटे में, एक थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, 1 घंटे में बड़े नल से भरा गया हौज का भाग, यानी कितना 1 घंटे में ये भर सकता है बड़े वाले से। तो सीधा सा 1/x-10 हो जाता है। इतना समय इसको लग जाएगा। अब जो हमारे पास है ये चीज़ तो आपने लिख ली। अब देखिए अगला पॉइंट इसका, अगला पॉइंट है कि जो हमें दिया गया था 9 सही 3/8, यानी कि 75/8 घंटे, 75/8 घंटे या घंटों में बड़े नल से भरा गया हौज, बड़े नल से भरा गया हौज का भाग, ये चीज़ है। अब इसको हम निकालेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा सीधा सा, क्योंकि 75/8 आएगा, इतना भरना है, और 1 घंटे में हम कितना भर रहे हैं, x माइनस 10। तो ये चीज़ यहाँ पर बन जाएगी आगे। इसी प्रकार अगर हम छोटे नल की बात करें, तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ भी सेम चीज़ आ जाएगी। तो छोटे नल के लिए बात करेंगे तो वहाँ 1/x माइनस 10 था, यहाँ सिर्फ 1/x हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगर हम लिखें, इसी प्रकार 75/8 घंटे में छोटे नल से हौज का भरा गया भाग। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 75, जैसे वहाँ लिखा था 75/8, गुणे लिख दिया था 1/x माइनस 10 लिखा था, यहाँ 1/x रहेगा। यानी ये चीज़ आपकी हो जाएगी। दोनों में कुल 1 घंटे का हम निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा 75/8 और यहाँ होगा x माइनस 10 प्लस 75/x होगा, यहाँ 8 होगा, बराबर 1 होगा। ये हमारी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सबके सॉल्व करने के तरीके थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं, कि डायरेक्टली कोई जोड़ सकता है, कोई कॉमन लेके छोटे संख्या कर सकता है। तो इस पे आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार इसको सॉल्व करना चाहते हैं। लेकिन फाइनली अगर सही सॉल्व आप करेंगे तो एक ही जैसा आंसर आएगा। कुछ हमने कॉमन ले लिया, अब इस 75/8 को हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे और कुछ संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस 10 यहाँ बचा, प्लस 1/x बचा, यहाँ 8/75 बचा। इस तरीके से अब यहाँ आप कॉमन ले सकते हैं, x प्लस x माइनस 10 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लिया हमने लासा लेने के लिए, x माइनस 10 हो गया और यहाँ x बचा, इक्वल टू 8/75। इस तरीके से ये चीज़ सॉल्व हुई। अब यहाँ पर क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यानी इस तरीके से आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और इस x और x को जोड़ लेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी 2x माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ लिख देना है 75 और यहाँ लिख देना है 2x माइनस 10, ये आएगा आपको 2x माइनस 10 आएगा, इक्वल टू यहाँ पर 8 होगा, इस जगह पर 8 होगा आपका, और 8 मल्टीप्लाइड हो जाएगा आपका x माइनस 10 से, और इधर की तरफ x होगा। ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x मिलेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 750 मिलेगा आपको, इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। इस तरीके से एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसे आप इक्वल टू के एक तरफ ले आएं, जिससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में ये बन सके। तो देखिए
यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 8x² EI, ये 150 प्लस 80 यानी दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो ये बनेगा 230x प्लस का 1 यानी 750 इक्वल टू 0। देखिए AX बराबर 0। देखिए अब यहाँ पर A और B और C से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि A हमें क्या मिला, B हमें क्या मिला और C क्या हमें मिला। तो इसका मान हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। A इक्वल टू हमें क्या मिला है, 8 मिला है। अब देखिए A इक्वल टू आपको क्या मिला, 8 मिला, और A इक्वल टू 8 मिला। B इक्वल टू आपको -230 मिला। C इक्वल टू आपको क्या मिला है, 750 मिला है। अब आपके पास है B² - 4AC इक्वल टू, आप सारे मान इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, -4AC। ये चीज़ आपने जैसे ही यहाँ पर पुट की, आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 52 करके। जैसे ही आप यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर जो बना है आपका फाइनली कुछ इस तरीके का बन के आ रहा है, 52900 -2400, कुछ इस तरीके के नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगे। तो जब आप इनको डिवाइड माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या बचेगा, 28900 बचेगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपका बचेगा, यानी 289 और 0, ये चीज़ आपकी यहाँ पर बचेगी। आप एक बार फिर से देख लीजिए, साफ साफ थोड़ा सा छूट रहा है लिखने में। यहाँ जो बचेगा 9900। अब इसकी जो ज़रूरत पड़ेगी हमें रूट के अंदर पड़ेगी, यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो अब इसका यहीं पर हम वर्गमूल निकाल लेते हैं, जिससे आपको वहाँ पर वैल्यू रखने में आसानी रहे। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं पर इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल कितना आएगा, 2, सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे 28900। यहाँ पर हमको निकालना है वर्गमूल इसका। सबसे पहले हमने इसके पेयर अप किए, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, देखिए पेयर अप करने के बाद 1 टाइम्स, तो यहाँ 1 यहाँ 1, डिवाइड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 1 आया, यहाँ ऐड किया तो ये 2 मिला। अब 8 और 9 आएगा, तो यहाँ इसके बाद क्या करें, 7 से करीब 7 से चला जाएगा, तो ये 7 टाइम्स यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड जैसे ही हम करेंगे तो आपको क्या मिला, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 18, यानी ये कंप्लीट हो गया। ये 0 ये 0, यहाँ एक बार 0 बढ़ा देंगे और यहाँ 14 34 हो जाएगा, यानी 0 से ही सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0, यानी जिसका आंसर मिलेगा 170 होगा। स्क्वायर रूट जो इसका निकल के आएगा वो 170 आएगा। अब आइए देखते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे ही आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर, तो वो चीज़ें हम सीधे फाइंड आउट इसको हमें सब फार्मूले में पुट कर देना है। तो फार्मूला हमारे पास आप जानते हैं क्या है, x इक्वल टू है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। जैसे इसके अंदर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 230, ये माइनस का था सीधे प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ, और यहाँ आप जब रखोगे तो सीधा मान हमने बताया था निकाल के रखा था, तो वही मान सीधा हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जिससे आसान हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व आउट कर लेंगे। जैसे ही सॉल्व करोगे आप तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इस जगह पर आपको मिलेगा इक्वल टू एक्स इक्वल टू जो आ रहा है वो क्या आएगा, 230 मिला आपको, प्लस माइनस हमने अभी वर्गमूल निकाला था तो 170 आया डिवाइडेड बाई 16 हो गया। अब वही एक चीज़, एक बार हमें क्या करना है, पॉजिटिव ले लेना है और एक बार नेगेटिव ले लेना है। तो जब पॉजिटिव लेंगे हम तो 230 प्लस 170 डिवाइडेड बाई 16, फिर यहाँ जब ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 400 मिलेगा, और 400 डिवाइडेड बाई 16 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ सॉल्व होके 25 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप नेगेटिव लोगे तो धनात्मक यानी ऋणात्मक लोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 230 तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही, और माइनस का 170 मिल जाएगा। सिर्फ इसी में बदलाव होगा। इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इक्वल टू अब आपको मिलेगा यहाँ 60, और डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, 16 है। आप सॉल्व करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब जैसे ही अब आप देखिए ये मान जो आपको 15 बाई मिला है, तो आपने क्या कर रखा था, आपने माना था x माइनस 10, इस वाले में पुट करिए तो 15 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10, जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 15 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस का 25/4 मिलेगा। तो ये जो आया ये क्या आया, ऋणात्मक आ गया, यानी नेगेटिव आ जाता है। तो जब नेगेटिव ये आ जाएगा तो आप समझिए कि जो समय होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये जो नेगेटिव मान था इसे हमें क्या कर देना था, कैंसिल कर देना था। यानी हमारे पास जो आंसर बचा है वो क्या बचा है, x इक्वल टू बचा है 25, यानी x इक्वल टू 25, यानी तो हम कह सकते हैं जो छोटा नल है उसे जो समय लगेगा वो 25 घंटे पूरा लगेगा, यानी वो 25 घंटे में कंप्लीट भर देगा उस हौज को। और जो बड़ा नल है उसको कितना लगेगा, उसको आप 25 माइनस 10 कर देंगे तो आपको कितना लगेगा, यानी 15 घंटा लगेगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल आपका है, तो वो कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा है। मान लीजिए दो जगह हैं, एक जगह मैसूर है और एक जगह बेंगलोर है, हमने लिख दिया। इनके बीच की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर की है, ये इन्होंने कहा। अब इसमें देखिए उसने क्या कहा कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी गाड़ी है, दोनों में जो अंतर आया वो 1 घंटा कम लेता है सवारी। अब देखिए उन्होंने कहा यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी का औसत चाल सवारी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, यानी एक्सप्रेस की ज़्यादा हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सवाल आपकी समझ में आ गया है कि निकालनी है क्वेश्चन नंबर 10 में। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है इसे हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो वही चीज़ सबसे पहले एक्सप्रेस हम मानेंगे कि क्या चीज़ है, यानी एक्सप्रेस रेल गाड़ी जो आएगी उसे हम मान लेते हैं कि एक्सप्रेस रेल गाड़ी
की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी तरीके सवारी की मान लेते हैं, सवारी रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, उसकी क्या है 11 किलोमीटर कम है, तो हमने इसकी भी मान ली। देखिए दोनों चीज़ें हमने मान लिया पहले। अब जो कुल दूरी है, ये तो आप जानते हो कि कुल जो दूरी हमें तय करनी है वो कितनी है, 132 किलोमीटर है। अब एक्सप्रेस के द्वारा कितना समय लगेगा आप जानते हो, एक्सप्रेस के द्वारा जो समय लगेगा, यानी समय बराबर क्या सूत्र लिखते हो आप, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल आपको पता है, दूरी पता है, तो एक्सप्रेस के जो द्वारा जो समय लगेगा, एक्सप्रेस रेल गाड़ी के द्वारा तय किया गया समय, जो समय हमको लग रहा है वो कितना लग रहा है, 132 बटे x घंटा लग रहा है। समझिए x घंटा लग रहा है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सवारी रेलगाड़ी से अगर हम देख लें, जो सवारी रेलगाड़ी से जो समय आपको लगेगा वो कितना लग रहा है, वो 132 बटे x माइनस 11 लगेगा। और दोनों में जो अंतर है वो कितना लग रहा है कि 1 घंटा दोनों में कम लग रहा है। तो अब देखो इसके समीकरण हम यहाँ पर बनाते हैं। तो जैसे पहले ही में था कि 132 बटे x हमने लिखा, 132 बटे x लिखा, ठीक। और इसको हम क्या करें, इसमें जो है कम समय आएगा, इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये बटे 132 किससे, जो एक्सप्रेस है, तो x प्लस 11, दोनों का अंतर कितना घंटों का है, वो 1 का है। हमने ये चीज़ लिख दी। अब इसको हल करना है, तो यहाँ देखिए 132 हमने बाहर ले लिया, फिर उसी तरीके से अभी जैसे पहला इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न पर इसको भी सॉल्व हमें कर देना है। ये कुछ बनेगा, इस 132 को हम क्या करें, दूसरी तरफ ले जा सकते हैं आसानी से। 132 है तो इसको देखिए यहीं पर छोड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो x प्लस 1 और माइनस x मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 132 आएगा आपको, और यहाँ मिलेगा x प्लस 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1। यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 1 नहीं, यहाँ 11 है, यहाँ कहीं मिस्टेक हो गई तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ 11 है तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 11 से और डिवाइडेड बाई x, और x प्लस 11 रहेगा माइनस इक्वल टू 1 हो जाएगा। पीछे छूट गया है उसके, उस जगह पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। 132 मल्टीप्लाइड बाई 11 और फिर नीचे क्या है x और x प्लस 11, जहाँ पर मिस्टेक हो गया है पीछे आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1 लिख गया है 11 की जगह पर। तो यहाँ पर देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आप करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ मिलेगा आपको 11
से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ इस तरीके के समीकरण आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो 132 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स आएगा। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ मिलेगी और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स हो जाएगा। ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 11 एक्स माइनस का 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, वही काम। सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तुलना कर लेते हैं कि ए में क्या मिलेगा और बी में क्या मिलेगा। तो जैसे आपको ए बराबर क्या मिला, यहाँ ए बराबर आपको मिला 1 मिला। बी बराबर आपको क्या मिला है, बी बराबर आपको 11 मिला। सी बराबर आपको क्या मिला, माइनस का 14 52 मिला। अब आप सबसे पहले यहाँ क्या किया जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम मान निकाल लेते हैं। तो 11 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 14 52 ये आएगा। अब यहाँ पर 121 प्लस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5808। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 9 2 9 और 5। कुछ इस तरीके का नंबर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करिए, इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए सबसे पहले। तो जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 5929 का वर्गमूल निकालना है। तो एक ही मेथड हमने इस तरीके से आपको बताया, आसान है ये। 5929 आप देखिए 7 टाइम्स यहाँ चला जाएगा तो 7 सती 49 हो जाएगा। यहाँ आपका बचेगा 10, 2 9 कर दीजिए, यहाँ भी 14 हो जाएगा। फिर आप 7 ले लीजिए, 7 सती 49 आएगा। यहाँ से 7 सती 49, 7 चौक 28 और 2 32 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 2 10 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया, यानी आंसर आपको क्या मिल गया, 77 होगा। ये आप याद रखिए। ये अभी हम इसका वहाँ पर प्रयोग करेंगे कि क्या चीज़ हमको यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि मान को पुट करेंगे, x इक्वल टू जो हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस मान में जैसे ही हम चीज़ों को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से बिना किसी दिक्कत के। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं कि अब आपको यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर फिर इसके बाद जैसे ही इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू आपको माइनस का 11 मिलेगा और प्लस माइनस रूट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 5929, ये 2 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई आपको क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 11 प्लस माइनस 77 डिवाइडेड बाई 2 मिला। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अभी एक बार आपको क्या करना है, माइनस ले लेना है। एक बार जब आप माइनस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक बार आपने
प्लस लिया, धनात्मक हम सबसे पहले हल करेंगे। तो x बराबर तो माइनस का 11 प्लस का 77 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ 66 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, यानी आपको 33 आंसर मिल जाएगा। जब आप निगेटिव लोगे तो यहाँ x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का 11 प्लस का 7 माइनस का 77 मिलेगा डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। यहाँ 88 हो जाएगा माइनस का डिवाइडेड बाई 2, यानी माइनस का 44 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो नेगेटिव है, जो मान हमें नेगेटिव मिला है वो गलत हो जाएगा, यानी सवारी जो गाड़ी की चाल है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, यानी ये मान अब आपको हटाना पड़ेगा। पॉजिटिव साइन हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही पॉजिटिव का हम लेंगे तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी, एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी की चाल है वो कितनी निकल के आई, वो हमारी निकल के आ गई 11 घंटे ज़्यादा थी, तो x प्लस 11 आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ आपके पास 33 आई है, तो 33 प्लस 11 यानी आपको कितने मिलेगी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर चाल मिल जाएगी इस तरीके से। और जो सवारी गाड़ी है, जो सवारी गाड़ी है उसकी जो चाल आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। तो इस 2 सवाल आपके यहाँ सॉल्व हो पाए आज, और अगले सवाल में हम मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल के साथ। जो एक सवाल बाकी है वो और प्लस अगली एक्सरसाइज पर हम बात करेंगे वहाँ पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।